नमस्कार। क्या कभी सोचा है कि इस दुनिया के घने जंगलों और अनजाने कोनों में आखिर क्या-क्या छिपा हो सकता है? आज हम दो ऐसी सच्ची कहानियों के बारे में बात करने वाले हैं, जहां इंसानों का सामना कुछ ऐसे जीवों से हुआ जिन्हें शायद विज्ञान भी नहीं समझ सका है। हमें तो यही लगता है ना कि गूगल मैप्स और सैटेलाइट्स की इस दुनिया में अब कुछ भी अनजाना नहीं रहा। सब कुछ खोज लिया गया है। लेकिन क्या ये वाकई सच है, या आज भी कुछ ऐसे रहस्य हैं जो हमारी समझ से, हमारी पकड़ से बिल्कुल बाहर हैं? ये जो कहानियां हैं, ये किसी किताब या फिल्म से नहीं ली गई हैं। ये उन लोगों के अपने अनुभव हैं जिन्होंने कुछ ऐसा देखने का दावा किया जो हमारी दुनिया का लगता ही नहीं। तो चलिए पहली घटना के साथ इस रहस्यमयी सफर को शुरू करते हैं। हमारी पहली कहानी कोई बहुत पुरानी नहीं है। ये हमें ज्यादा पीछे नहीं, बल्कि सिर्फ साल 2017 में ले जाती है। और क्योंकि ये इतनी हाल की घटना है, ये इसे और भी ज्यादा चौंकाने वाला और रियल बना देती है। जरा सोचिए, 2017 की एक बिल्कुल आम सी शाम। 3 दोस्त, बच्चे ही थे, अपने घर के पास वाले जंगल में खेल रहे थे। सब कुछ एकदम नॉर्मल था, पर उन्हें क्या पता था कि उनकी वो शाम हमेशा के लिए यादगार और डरावनी बनने वाली थी। तो जब वो बच्चे जंगल से लौट रहे थे, उन्होंने थोड़ी दूर पर कुछ बहुत ही अजीब देखा। एक लंबा सा जीव जिसका कोई चेहरा नहीं था। और सबसे डरावनी बात पता है क्या थी? वो बस चुपचाप खड़े होकर उन बच्चों को घूर रहा था। सोचकर देखिए, बिना चेहरे वाली कोई चीज किसी को घूरे, कितना भयानक मंजर होगा वो। जाहिर सी बात है, बच्चे डर गए और अपनी जान बचाने के लिए भागे। लेकिन उनका ये डर तब और भी बढ़ गया जब वो रहस्यमयी जीव भी उनके पीछे पीछे दौड़ने लगा। एक पल में ही वो खेल का मैदान एक शिकार के मैदान जैसा बन गया। लेकिन यहीं पर कहानी एक बहुत अजीब मोड़ लेती है। इतनी देर तक पीछा करने के बाद भी उस जीव ने बच्चों को कोई चोट नहीं पहुंचाई, एक खरोच तक नहीं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर वो चाहता क्या था? क्या वह सिर्फ डरा रहा था, या फिर कोई चेतावनी दे रहा था? इसका जवाब आज भी एक पहेली है। तो चलिए अब समय में थोड़ा पीछे चलते हैं, बहुत पीछे, लगभग एक सदी। ये कहानी है 1924 की। और इस कहानी में सामना सिर्फ घूरने या पीछा करने तक ही नहीं रुका था। नहीं, ये एक सीधा हमला था। तो साल था 1924। सोने की तलाश में निकले कुछ खनिकों का सामना जंगल में कुछ अजीबोगरीब डरावने जीवों से हुआ। उन्होंने सोचा कि चलो हवा में गोली चला देते हैं, डर के भाग जाएंगे। लेकिन ये उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित हुई। खानिकों को लगा कि चलो खतरा टल गया, लेकिन जैसे ही सूरज डूबा और जंगल में घना अंधेरा छा गया, वो जीव लौट आए। और इस बार उनका इरादा सिर्फ डराने का बिल्कुल नहीं था। अचानक उनके छोटे से कैबिन पर पत्थरों की बारिश होने लगी। उन जीवों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया था। अब खनिकों के पास अपनी जान बचाने के लिए गोलियां चलाने के अलावा और कोई चारा नहीं था। उस रात जंगल की खामोशी गोलियों और उन जीवों की डरावनी आवाज़ों से गूंज रही थी। और ये कोई कुछ मिनटों की लड़ाई नहीं थी, ये पूरी रात चली। बाहर से लगातार हमले हो रहे थे और अंदर से खनिक अपनी आखिरी गोली तक लड़ने के लिए तैयार थे। हर गुजरता हुआ पल उनके लिए एक सदी जैसा लंबा रहा होगा। और फिर कुछ और भी अजीब हुआ। जैसे ही सुबह की पहली किरण जंगल में पहुंची, वे सारे जीव अचानक गायब हो गए, जैसे कभी थे ही नहीं, मानो वो सिर्फ अंधेरे के ही प्राणी थे। खनिकों की जान तो बच गई, लेकिन एक सवाल हमेशा के लिए उनके साथ रह गया, वे आखिर थे कौन? तो अब हमारे पास दो कहानियां हैं। दोनों के बीच लगभग 100 साल का फासला है। एक में सिर्फ पीछा किया गया और दूसरे में जानलेवा हमला हुआ। तो क्या ये सिर्फ एक संयोग है, या ये इस बात का सबूत है कि जंगलों में आज भी कुछ ऐसा मौजूद है जो समय के साथ बिल्कुल नहीं बदला है? अगर हम दोनों घटनाओं को साथ में देखें तो एक बात तो साफ है, अग्रेशन का लेवल बहुत अलग था। 2017 में जीव का बर्ताव सिर्फ डराने वाला था, जबकि 1924 में तो वो जान लेने पर तुला हुआ था। तो क्या इसका मतलब ये है कि ये दो अलग अलग प्रजातियां थीं, या फिर इंसानों के बर्ताव ने ही उनके रिएक्शन को बदल दिया? तो बात घूम फिरकर वहीं आ जाती है। दो अलग अलग पीढ़ियों ने दो अलग अलग जगहों पर एक ही तरह के अनसुलझे रहस्य का सामना किया। और ये हमें याद दिलाता है कि भले ही हम कितनी भी तरक्की कर लें, इस दुनिया में आज भी कुछ कोने ऐसे हैं जो हमारी समझ से एकदम परे हैं।
तो आखिर में सवाल यही बचता है, इन कहानियों का क्या मतलब निकाला जाए? क्या ये सिर्फ इंसानी डर का एक खेल है, या वाकई हमारी दुनिया के समानांतर एक और अनदेखी दुनिया मौजूद है? इसका जवाब शायद उन्हीं अंधेरे जंगलों में ही कहीं छिपा है, और हो सकता है कुछ रहस्यों का अंत सुलझा रहना ही बेहतर हो।